दोस्तों, रूल्स, नियम। हम अक्सर कहते हैं कि जो नियम होते हैं वो तो तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, खासकर तब जब हम लोग यंग होते हैं। तो हमें लगता है कि ये सब पुराने रूल्स, ये सब चेतावनियाँ, ये सब तो बस एक डराने का तरीका है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि जागीरत हैं। वहाँ के नियम इंसानों ने नहीं बनाए, बल्कि वहाँ रहने वाली शक्तियों ने बनाए हैं। और अगर आपने गलती से भी वो लाइन क्रॉस कर ली तो उस गलती की माफ़ी की कोई गुजारिश नहीं होती। आज की कहानी जबलपुर कंटोनमेंट के पास पड़ने वाले एक छोटे से गांव की स्टोरी है। वहाँ एक सिंपल रूल है कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ पे कोई सीटी नहीं बजाएगा। क्यों? क्योंकि गांव वाले बताते हैं कि सीटी बजाने पर वो लोग वापस आ जाते हैं अपनी वो ड्रिल पूरी करने जो वो पूरी कर नहीं पाए। लेकिन 25 जनवरी 2024 की वो रात, वो 3 दोस्त, उन्होंने वो गलती कर दी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 दोस्त, समीर, अंकित और रोहन, तीनों 2 स्टूडेंट्स थे और रिपब्लिक डे की छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव गए हुए थे। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। तीनों एक ढाबे से खाना खाकर वापस लौट रहे थे। ठंड काफ़ी थी और चारों तरफ एक घना कोहरा फैला हुआ था। जो उनका रास्ता था वो उस वॉर मेमोरियल के पास से होकर गुजरता था। ये वॉर मेमोरियल गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे पर था। वहाँ पूरा सन्नाटा था। रोहन जो उस टाइम थोड़ा फन के मूड में था, जो तीनों में से सबसे ज़्यादा शैतान था, उसने कहा, सुनो, मैंने तो सुना है कि अगर रात को यहाँ पे सीटी बजाओ तो भूत आ जाते हैं यहाँ पे परेड करने। अंकित और समीर ने मना किया। उन्होंने बोला कि बुजुर्गों की बातें हैं भाई, क्यों पंगे ले रहा है। लेकिन रोहन नहीं माना और उसने कोई ऐसी वैसी टोन नहीं बजाई। उसने वो वाली टोन बजाई जो आर्मी की परेड में बजती थी। रोहन जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला कि देखा, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब बकवास है। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल वहां पे हवा रुक गई। जो क्रिकेट्स की आवाज़ आ रही थी, झिंगूरों की आवाज़ आ रही थी, वो भी आना बंद हो गई। और वहाँ पे ऐसा सन्नाटा छा गया था कि जैसे वहाँ पे कोई जिंदा ही ना हो। समीर ने एकदम से रोहन का हाथ पकड़ा और बोला कि भाई चल यहाँ से, मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ। वो तीनों तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगे और अभी वो 10-15 कदम ही आगे गए होंगे कि उन्हें पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे मिट्टी के ऊपर कोई चल रहा है। पहले एक आवाज़ आई, फिर 2, फिर 3 और फिर ऐसे जैसे लोगों का झुंड आ रहा हो। थप 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 थप। ऐसे लग रहा था कि सिर्फ 1 या 2 आदमी नहीं, पूरी प्लेटून उनके पीछे मार्च कर रही हो। समीर ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कोहरा इतना था कि पीछे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसे बस दूर कोहरे में कुछ शैडोज दिखाई दे रही थी, लंबी लंबी परछाइयाँ जो कि एक लाइन में चल रही थी। अब वो तीनों लोग भागने लगे। उन्होंने सोचा कि जल्दी से गांव वाली जो मेन रोड है वहाँ पर पहुँच जाएं। वो भागने लगे। वो भागते रहे। करीब 10 मिनट भागे। कायदे से 10 मिनट में उनको गांव वाली उस रोड पर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन जब वो भागते भागते रुके और उन्होंने सामने देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने देखा कि वो वॉर मेमोरियल अभी भी वहीं था। अंकित तो रोने लगा। वो कहने लगा कि भाई हम तो सीधा भाग रहे थे, हम यहाँ पे वापस कैसे आ गए। तभी उन्हें फील हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। उन्हें अपने चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें किसी के बोलने की नहीं थी। फॉल इन,
सावधान, ये मिलिट्री के ऑर्डर्स थे। समीर बताता है कि उस टाइम वहाँ पे हवा में गोले बारूद की स्मेल आने लगी, वहाँ पे सड़े हुए मांस की भी स्मेल आने लगी। वो तीनों एक दूसरे से चिपक कर वहाँ पे बस खड़े हो गए। रोहन, जिसने सीटी बजाई, अब वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। वो अब डर नहीं रहा था, वो बल्कि वहाँ पे बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी। अचानक कोहरे के बीच में से एक आवाज़ आई जिसने समीर और अंकित का दिल दहला दिया। एक सीटी की आवाज़, वही ट्यून जो रोहन ने बजाई थी। लेकिन इस बार वो ट्यून रोहन नहीं बजा रहा था। वो ट्यून की साउंड इस बार कोहरे के बीच में से आ रही थी। जैसे ही वो सीटी बजी, रोहन ने अंकित का हाथ छोड़ दिया। समीर चिल्लाया, रोहन क्या कर रहा है, भाग! लेकिन रोहन ने उन दोनों की तरफ देखा ही नहीं। उसने अपनी बॉडी को एकदम टाइट कर लिया, बिल्कुल एक सोल्जर जैसे अटेंशन में खड़ा होता है वैसे अपनी बॉडी को टाइट कर लिया। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। वो उस कोहरे की तरफ बढ़ने लगा जहां से वो धुन की आवाज आ रही थी। समीर और अंकित उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन एक इनविजिबल दीवार ने उनको पीछे धकेल दिया। उन्होंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने रोहन को उस कोहरे के अंदर जाते हुए देखा, कोहरे के अंदर गायब होते हुए देखा। जैसे ही रोहन कोहरे के अंदर गायब हुआ, वहां से एक जोरदार आवाज आई, जय हिंद। समीर और अंकित वहां बेहोश हो चुके थे। जैसे ही सुबह गांव वाले ने उन्हें उठाया तो वो बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्होंने रोते हुए सबको बताया कि वो लोग रोहन को ले गए। पुलिस आई, सर्च ऑपरेशन चला, जंगल, खेत, सब कुछ पुलिस ने छान मारा, लेकिन रोहन का कोई पता नहीं चला। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, ऐसे करते करते पूरा एक हफ्ता बीत गया। रोहन का कोई नामो निशान नहीं था। रोहन के घर वालों ने और सबने यही मान लिया था कि रोहन अब कभी नहीं मिलेगा, रोहन कभी अब वापस ही नहीं आएगा। लेकिन 2 फरवरी की सुबह गांव का दूध वाला उस मेमोरियल के सामने से गुजर रहा था। उसने उन सीढ़ियों पर किसी को बैठे हुए देखा। उसने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, वो रोहन था। दूध वाले ने चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लिया कि रोहन मिल गया, रोहन मिल गया, रोहन मिल गया। सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। रोहन के अंदर एक अजीब सा बदलाव दिख रहा था। वो वही रोहन नहीं जो शरारती सा लगता था, उसके अंदर एक अजीब सा डिसिप्लिन लग रहा था। सब लोग रोहन से सवाल कर रहे थे कि तू कहाँ था, तू कैसा है, तू ठीक है? लेकिन रोहन ने बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं किया। वो उठा, उसने सिर्फ जाकर अपने माँ के चरणों को हाथ लगाया और बोला, माँ मैं आ गया। उस दिन के बाद लोगों ने रोहन में बहुत बदलाव देखा। वो अलग ही डिसिप्लिन से चलता था। जो लड़का 10 बजे उठता था, वो सुबह 4 बजे उठने लग गया। वो बिना बोले घर के सारे काम में हाथ बटाने लग गया। वो बुजुर्गों की मदद करने लग गया और वो अपने भी सारे काम पूरे डिसिप्लिन में पूरे टाइम पर करने लग गया। कई बार समीर ने रोहन से पूछा कि भाई तू कहाँ था, तू कहाँ चला गया था, तेरे साथ हुआ क्या था? पर रोहन आज भी सिर्फ एक ही जवाब देता है, मैं ट्रेनिंग पर था। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रोहन आज सरहद पर है, अपने देश की सुरक्षा कर रहा है, उसी डिसिप्लिन में जो उसे उस रात मिला था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस रात रोहन ने गलती करी थी, लेकिन उन्होंने इसे सज़ा नहीं दी,
उन्होंने बल्कि इसे एक लाइफ का बहुत बड़ा लेसन दिया। तो हम आज के दिन अपने उन वीर देशभक्तों को, उन वीर जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, या जो आज भी उस बॉर्डर पर खड़े हैं, अपने से ऊपर अपने देश को रखते हैं, और जिनकी वजह से आज भी हम रात को चैन से सो पाते हैं। आप सभी को रिपब्लिक डे की खूब सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। और हाँ, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कोई ऐसी ही घटना हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेल एड्रेस पर आप वो स्टोरी लिखकर मुझे भेजिए। मैं उस स्टोरी को इस चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाऊंगा।